हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हो दोस्त? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्त आप लोगों को पता है कि डेली मेरा क्लास 10th वाले के लिए मेरा एक क्रैश कोर्स दोस्तों आता है, मैथ का क्रैश कोर्स। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हो चुके हैं दोस्त। और चलिए जानते हैं आज के क्लास में दो नया चैप्टर लेकर आए हैं, यानी बहुपद से ही, यानी 5वां चैप्टर है दोस्तों। क्या? यानी समांतर श्रेणी, यानी जिसको हम लोग एपी के नाम से भी जाती है। एपी का मतलब दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्लास 10th में मैथ के अंदर यानी अर्थमेटिक से किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किस किस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेगा, तो उसी के बेसिस पे दोस्तों बात करने वाले हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में दोस्तों, यानी समांतर श्रेणी। तो दोस्तों क्या होता है समांतर, क्या होता है श्रेणी, क्या होता है इसका क्रम, टर्म, और इसमें क्या किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, किस किस तरह का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन आएगा आज इस क्लास के माध्यम से दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी स्टूडेंट जुड़ सके दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में दोस्तों। यानी दोस्तों क्या है समांतर श्रेणी, यानी ये 5वां चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि ये बहुपद के अंदर ही आता है। ये सभी बहुपद के अंदर ही आता है। जैसे कि आपको पता होगा कि 20 नंबर का जो बहुपद है दोस्तों, ये सभी एक ही चैप्टर के अंतर्गत काउंट होता है। इसी चैप्टर के अंदर में क्या है, बहुपद के अंदर में ये सभी चैप्टर आता है दोस्तों। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी के नाम से इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे दोस्तों, ए, और यह प्रोग्रेशन को पी बोलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो जानिए श्रेणी क्या होता है। श्रेणी यदि किसी अनुक्रम के पद को किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे जाते हैं तब अनुक्रम को ही श्रेणी कहते हैं। यानी यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्त के अंतर्गत लिखा जाता है, यानी किसी ने एक दूसरे पहले टर्म को दूसरे टर्म से, दूसरे टर्म को तीसरे टर्म से, इसी प्रकार जितना भी उसमें पद होता है, टर्म होता है दोस्तों, यदि एक टर्म से दूसरे टर्म से यानी दोनों सभी का गुण एक, यानी सभी का गुण एक जैसा मिलता है दोस्तों, तब जाकर वो क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। यानी सभी एक शर्त के अंतर्गत पर लिखा गया रहता है, तब जाकर वो हम एपी में काउंट करते हैं। क्लियर दोस्तों? तो श्रेणी का मतलब क्या हो गया, यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्त के अंतर्गत लिखे जाते हैं तब अनुक्रम को श्रेणी कहा जाता है, तब उस अनुक्रम को क्या बोलते हैं, श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अनुक्रम के पद, अनुक्रम में पद क्या होता है, कितना पद होता है, कितना कैसे होता है दोस्तों। तो अनुक्रम के पद डिपेंड करेगा कि आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं, फिक्स भी जितना आप चाहे आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो अनुक्रम के पद यानी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। तो दोस्तों किसी अनुक्रम के सदस्य उसके पद कहलाते हैं, यानी किसी अनुक्रम के सदस्य उसके पद कहलाते हैं। यानी जिस अनुक्रम में जितना भी टर्म रहेगा, जितना भी पद रहेगा, तो उस सीक्वेंस में जितना भी भाग लेगा, उस लाइन में जितना भी आएगा, वो सभी का सभी क्या कहलाएगा, उसका टर्म कहलाएगा, पद कहलाएगा। जैसे कि T1, T2, T3 ... Tn, यानी ये सभी सीक्वेंस का क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। यानी एक दो देख पा रहे हैं यहाँ पे, सभी ये क्या कहलाएगा, इसी सीक्वेंस का क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा या पद कहलाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कुछ संकेत यानी सम सिंबल, यानी इस चैप्टर में कुछ संकेत का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम लोग संकेत का प्रयोग करके क्या कर लेते हैं, कम से कम समय में कम से कम जगह में क्या कर सकते हैं, इसके प्रयोग करके हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। तो वो संकेत क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। यानी कुछ संकेत यानी सम सिंबल। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इतना बड़ा नाम है, इसी को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोल देते हैं, एपी, यानी एपी। तो आपको देख पा रहे हैं ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखने में और एपी लिखने में कितना आसान है, जगह का बचत हुआ, समय का बचत हुआ, कन्फ्यूजन भी नहीं है कि स्पेलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसी प्रकार के बहुत सारे ये यहाँ इसके अंदर में जो टर्म है ना, उसको हम लोग पूरा इंग्लिश में लिखने के बदला में क्या कर देते हैं, कुछ मतलब संकेत दे देते हैं, जिससे कि पहचान जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। तो उसी प्रकार दोस्तों और भी बहुत सारे टर्म है, तो चलिए जानते हैं। किसी एपी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद, दोस्तों प्रथम पद को क्या ए मानते हैं, ए से डिनोट करते हैं या T1 से डिनोट करते हैं। क्लियर? यानी किसी एपी का प्रथम पद या तो हम लोग ए मानते हैं या T1 मान सकते हैं। उसी प्रकार द्वितीय टर्म को हम लोग क्या मानेंगे, A1, ये इसको A1 मानेंगे, इसको T1 मानेंगे। द्वितीय पद को A2 भी मान सकते हैं या T2 भी मान सकते हैं। इसी प्रकार तृतीय पद को A3 में मान सकते हैं और T3 भी मान सकते हैं, दोनों तरीका से मान सकते हैं। यानी किसी एपी का प्रथम, द्वितीय, तृतीय ...
पदों का क्रमशः T1 T2 T3 या A1 A2 A3 के नाम से इसे भी निरूपित करते हैं। यानी कहने का मतलब कि आपका आसान लग रहा है A1 A2 A3 मानना, तो आप ये भी निरूपित कर सकते हैं, या इसके जगह पर टर्म यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म ये भी मान सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे इस प्रकार से आप हम क्या करते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम इसी प्रकार का जितना भी टर्म होता है उस सीक्वेंस का सभी को या तो A1 A2 A3 डॉट 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 से ऐसे हम लोग क्या करें निरूपित करेंगे, या T1 T2 T3 इस प्रकार से भी हम लोग निरूपित कर सकते हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों कि पहला टर्म को कैसे, पहला दूसरा तीसरा या जितना भी टर्म रहेगा उस सीक्वेंस में उसको क्या चीज़ से निरूपित करेंगे, या तो A1 A2 A3 इस प्रकार के टर्म से आप निरूपित करिएगा पद को मानकर, या T1 T2 T3 इस प्रकार से मानिएगा। क्लियर दोस्तों? तो समझ में आ गया कि प्रथम पद को A मानते हैं तो या द्वितीय A1 मानेंगे तो दूसरे पद को A2 मानेंगे, इसी प्रकार T1 T2 भी मान सकते हैं। चलिए, किसी एपी का सार्व अंतर का मतलब दो टर्मों का बीच का अंतर दोस्तों, दो पद के बीच के अंतर का देखने, इसी को बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉमन डिफरेंस। तो दोस्तों कभी भी यदि जो सीक्वेंस एपी में रहेगा तो उसका दो टर्म के बीच का, दो पदों के बीच का जो अंतर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इसी को बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व का मतलब क्या, सभी जगह शुरू का दो ले लीजिए, या बीच का कोई दो उठा लीजिए, या लास्ट का कोई दो ले लीजिए, कोई भी पद के दो पदों के बीच का जो अंतर देखेगा ना, वहाँ पर दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का में क्या आएगा, सेम ही आएगा। यदि सेम आ रहा है तो समझ जाए कि ये एपी में है, यदि सेम नहीं आ रहा है तो समझ जाए कि एपी में ये नहीं है। क्लियर दोस्तों? तो सार्व अंतर का मतलब समझ गए कि उस सीक्वेंस में जो भी टर्म आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है, जो भी पद आ रहा है, वहाँ से कोई भी दो लगातार का बात कर रहे हैं दोस्तों, कोई भी दो लगातार टर्म के बीच का जो अंतर होगा दोस्तों वो सेम ही होगा। जैसे कि पहला और दूसरा के बीच का अंतर मान लीजिए 3 आ गया, तो दूसरा और तीसरा के बीच का अंतर भी 3 ही आएगा, चौथा और पाँचवा का अंतर भी 3 ही आएगा, या जितना टर्म रहेगा लास्ट वाला और उससे पहले वाला टर्म का अंतर भी 3 ही आएगा। यही कहलाता है क्या, उस एपी का सार्व अंतर, जिसको कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसको हम लोग संकेत के रूप में किससे डिनोट करते हैं, डी से, स्मॉल डी से। क्लियर दोस्तों? स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इतना बड़ा लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो दोस्तों इसीलिए इसको स्मॉल डी से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, किसी एपी के n पदों का योग, यानी n पदों का योग। मान लीजिए किसी एपी में 10 पद है, 11 पद है, 12 पद है, जितना भी पद हो सकता है, 100 है, 50 है, तो उतना पदों को सम को निकालने के लिए क्या n से क्या पदों का योग बताते हैं। यानी n पदों का योग कैसे निकालते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म यानी नंबर ऑफ पद का योग निकालने के लिए दोस्तों, यानी Sn या S से निरूपित किया जाता है। यानी n पदों का योग को किससे डिनोट करते हैं, Sn से। Sn का मतलब दोस्तों, S का मतलब सीक्वेंस, N का मतलब नंबर, यानी उस सीक्वेंस में जितना भी नंबर आएगा दोस्तों उसको या तो Sn से डिनोट करते हैं या S से निरूपित किया जाता है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों, एपी के प्रकार। एपी कितने प्रकार के होते हैं, आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको एडजेक्टिव के रूप में मिल सकता है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है, एपी कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो ध्यान से सुन देखिएगा यहाँ पे। एपी दोस्तों कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। तो दोनों प्रकार क्या है, इसमें पहला हो गया क्या, एपी के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन, पहला परमिट का मतलब क्या, परमिट एपी, जिसका मतलब क्या होता है, फाइनाइट एपी, जिसमें कुछ टर्म फिक्स दिया रहेगा, 10 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 11 रहेगा, 50 रहेगा, 25 रहेगा, जो भी टर्म दिया रहेगा ना वो फिक्स रहेगा। यानी वहाँ पे आपको सामने क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि इसमें इतना टर्म है, इसको बोलेंगे क्या, परमिट, यानी फाइनाइट एपी। इसको क्या बोलेंगे, परमिट एपी यानी फाइनाइट एपी, यानी जिसमें फिक्स टर्म दिया हो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 कुछ भी दिया हो जो फिक्स हो, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, परमिट एपी यानी फाइनाइट एपी। इसका एग्जांपल जैसे हो गया दोस्तों, उदाहरण के लिए 3, 7, 11, 15, 23। जैसे आप 2 टर्मों के बीच का अंतर देखिए, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 11 में से 7 गया 4, 15 में से 4 गया 4, 23 में से 15 गया, सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखिए 23 में से 15 जाएगा तो कितना होगा, 16, 4, 20, एक यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इतना ही टर्म लीजिए। तो जैसे देख पा रहे हैं 3, 7, 5, 11 है दोस्तों, सॉरी 3, 7, 5, 11, 15 दोस्तों, ये मान लीजिए ये टर्म क्या है, एपी का है। एपी का कोई सीक्वेंस है, 4 टर्म दिया गया है, तो चारों के बीच का डिफरेंस दोस्तों क्या है, 4 आ रहा है। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है दोस्तों, एपी में है, क्योंकि डिफरेंस अभी बताए थे कि सभी टर्म का क्या होगा, सेम रहेगा। तो देखिए पहला दूसरा के बीच का भी है, दूसरा तीसरा का बीच का भी सेम है,
चौथा पाँचवा के बीच का भी सेम है। तो इस प्रकार से ये एपी में है और यहाँ पे 4 ही टर्म दिया गया दोस्तों। तो इसका मतलब क्या, ये फाइनाइट है, फिक्स टर्म है, यानी इसमें और भी ज़्यादा टर्म नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी यानी परमिट एपी। दूसरा क्या होता है, अपरमित एपी। अपरमित एपी का मतलब क्या दोस्तों, जिसमें इनफाइनाइट एपी का टर्म दिया गया हो, यानी जिसमें इनफाइनाइट यानी बहुत ज़्यादा टर्म दिया गया हो, बहुत ज़्यादा पद दिया गया हो, उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। यानी मतलब बहुत, हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जितना चाहे उतना ले सकते हैं, यानी असीमित टर्म दिया रहेगा, पद दिया रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी, यानी हिंदी में बोलेंगे अपरमित एपी। इसका एग्जांपल 1 2 3 4 5 डॉट 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 छोड़ दिया। अब यहाँ पे आप जितना चाहे अपने मन से ले सकते हैं टर्म, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डॉटेड का मतलब क्या, आप आगे बढ़ते चले जाओ जहाँ तक जाना है वहाँ तक। तो दोस्तों इस प्रकार के टर्म को क्या बोलते हैं, इस प्रकार को एपी को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी यानी अपरमित एपी। दोस्तों एपी के 2 प्रकार समझ चुके हैं कि परमिट एपी क्या होता है, जिसमें फिक्स टर्म दिया गया हो, फिक्स पद दिया गया, उसको परमिट एपी बोलते हैं। जिसमें फिक्स टर्म ना हो यानी अनफाइनाइट हो, बहुत ज़्यादा टर्म हो, हम लोगों को पता नहीं है कि कितना टर्म होगा, तो उसको बोल सकते हैं अपरमिट एपी यानी इनफाइनाइट एपी। दोस्तों एपी में यानी समांतर श्रेणी में आपके अंदर आपको कुछ फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा, जिस फार्मूला पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ सकता है दोस्तों। जैसे Tn बराबर, यानी Tn निकालने के लिए, n पद निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, Tn का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, या Tn के बराबर में एक और फार्मूला होता है n² बटा n+2। और नेक्स्ट फार्मूला क्या है दोस्तों, टर्म ऑफ यानी एपी के n पदों का योग यानी सम निकालने के लिए दोस्तों प्रयोग करते हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अगला क्या है दोस्तों, Tn बराबर Sn-1 दोस्तों। ये जो फार्मूला है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चारों फार्मूला का चारों जो है ना, चारों का चारों इस पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने के लिए दे देगा, कुछ न कोई फार्मूला से एक सवाल आपको आएगा ही। यानी मान लिया जाता है एन टर्म निकालने के लिए बोलेगा, या मतलब n पदों का योग निकालने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों या इस सीक्वेंस का कुछ भी नंबर ऑफ टर्म, कोई भी टर्म बीच में मिसिंग कर देगा, बोल देगा कि इस टर्म का मतलब मान कितना होगा। तो दोस्तों ये चारों फार्मूला, आप इसको क्या कीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस चारों फार्मूला से किसी न किसी एक फार्मूला पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं संकेत के रूप में। यदि श्रेणी क्या है दोस्तों, यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे जाते हैं तब अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं। तब उस अनुक्रम को क्या बोलते हैं, तब उस अनुक्रम को क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं दोस्तों। अनुक्रम के पद क्या होता है, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। किसी अनुक्रम के सदस्य उसके पद कहलाते हैं। किसी भी अनुक्रम में जो भी सदस्य भाग लेगा उस सभी का सभी क्या कहलाएगा, उसका पद कहलाएगा। जैसे T1 T2 T3 डॉट Tn। दोस्तों कुछ संकेत यानी सम सिंबल्स का भी प्रयोग करते हैं हम लोग एपी के अंतर्गत, जिसका बता दिए। किसी एपी का प्रथम पद को A1 से या T1 से डिनोट करेंगे, द्वितीय पद को A2 या T2 से प्रयोग करेंगे, तृतीय पद को A3 या T3 के पदों को क्रमशः T1 T2 T3 या A1 A2 A3 से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या किसी एपी का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस को डी से निरूपित किया जाता है। किसी एपी के n पदों का योग को Sn या S से निरूपित किया जाता है। दोस्तों एपी के प्रकार कितने होते हैं, तो एपी 2 प्रकार के होते हैं। पहला परमिट एपी, जिसको फाइनाइट एपी के नाम से जानते हैं। दूसरा अपरमिट एपी या इनफाइनाइट एपी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जितना टाइप का क्वेश्चन आने वाला होगा दोस्तों, यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन से आते हो आपको डायरेक्टली फार्मूला दे देगा, बोल देगा कि इससे क्या निकाला जाता है, या आपको बोल देगा कि इसका मतलब एपी का प्रथम पद को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, सारबंदर को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, एपी कितने प्रकार का होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। या आपको पूछ सकता है कि कहने का मतलब क्या, इसको मतलब कुछ संख्या मतलब आपको कुछ और भी टर्म्स पद दे देंगे, तो आपको या डेफिनेशन पूछ सकते हैं 2 नंबर के अंतर्गत। दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का इसमें यानी और भी बहुत सारा टाइप के 3-4 ऑप्शन दे देगा, टर्म दे देगा, और बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन एपी है, सिलेक्ट करने के लिए देगा दोस्तों। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में दोस्तों। तो दोस्तों आज के क्लास में यही ऑब्जेक्टिव के रूप में जो भी क्वेश्चन आने वाले थे दोस्तों आपको बता चुके हैं। जो भी कुछ और टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपको हम ऑब्जेक्टिव जो बचा हुआ है और सब्जेक्टिव किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक न एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है दोस्तों। ये चारों में से किसी न किसी एक फार्मूला में पूछ देता है, तो आप फार्मूला याद कर लीजिएगा तो आराम से बना पाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाले फार्मूला याद रहेगा तो बना लीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, फार्मूला आप याद ही कर लीजिएगा दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।